हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 नंबर का साल है तो 1 नंबर वालों की तो बहुत बढ़िया दशा शुरू होने वाली होगी और बहुत अच्छा समय होगा उनका, है बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। सन से ड्रिवन होने के कारण और एक अच्छी मैचिंग नंबर 9 से होने के कारण ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसकी जितनी एनर्जी है सूर्य की, पॉजिटिविटी लाएगी आपके जीवन में। जो लोग स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं उनके लिए फिर ये बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा समय है। आजकल जमाना है नए नए स्टार्टअप्स का, नए नए विचार, नए आइडियाज लेके आएगा ये वर्ष, जिसपे हम बर्थडे मनाते हैं अपना। वो डे और मंथ को ऐड करके किसी व्यक्ति का जो टोटल है वो 9 पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो वर्ष होगा 2026 का, ये बिहेव करेगा फिर एक्चुअल में नंबर 1 की तरह। सूर्य को जब भी अर्घ दें, अपने सिर से ऊपर की हाइट से दें एंड सूर्य के दर्शन करें आप। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ ऑफ बर्थ जोड़ के अगर 8 आ रहा है तो ये आपके लिए दूसरे नंबर का साल है। जी। आप जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, आप उनके बारे में बताइए कि कैसा रहेगा 2026। प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये वर्ष थोड़ा सा स्लो चलने का। शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन जल चढ़ाएंगे, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। पर्सनल ईयर जिनका 4 है उनके लिए 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, जो लोग इन सेक्टर्स के साथ जुड़े हैं, जब उनका पर्सनल ईयर 4 आता है तो अति शुभ, शुभ नहीं अति शुभ। हाँ। आपको प्लानिंग करनी होगी क्योंकि राहु का समय आ गया। हाँ। जिसके पास समर्थ होता है, शक्ति होती है, उससे थोड़ा संभल के तो चलना चाहिए। हाँ। लेकिन इतना डरने की आवश्यकता है। अनुराग जी ने बता दिया है, बस आप इसे एक ग्रीन सिग्नल मानिए और शुरुआत आप और ग्रीन क्या बात कर दी आपने, देखिए। पर्सनल ईयर 6 जिनका आ रहा है उनके लिए कैसा रहेगा साल? पर्सनल ईयर 6 आ जाता है, बहुत शुभ फल लाने की कैपेबिलिटी रखता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विद एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन रिलेटेड टू ग्लैमर। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। एक कहावत है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। आई एम श्योर आप सभी वही कर रहे होंगे इस समय। 2025 जैसा था, 26 उससे बेहतर हो, यही कोशिश हम में से हर किसी की है। यह हमेशा बेहतर होता है अगर आपको आने वाले वक्त का अंदेशा थोड़ा पहले से लग जाए, ताकि अच्छा होने वाला है तो उसकी तैयारी भी आप कर लें, और अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है तो उसके लिए भी आप पहले से तैयार हो जाएं। बस यही कोशिश आज इस पॉडकास्ट में हमारी रहने वाली है। सबसे आसान रहता है भविष्य जानना, मुझे ऐसा लगता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आप कब पैदा हुए वो समय देखने का झंझट नहीं, आपकी तारीख आपके पास अगर ठीक ठाक पता है तो उससे ही आप जान सकते हैं आपका भविष्य। और इसीलिए 2026 आपके लिए कैसा होगा, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ 2026 कैसा होगा, बल्कि उसे अच्छा बनाने का उपाय भी अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको समझाया जाएगा। अब ये सारी बातें लॉजिकली होंगी क्योंकि जो मेहमान मेरे साथ आज चिंतामणि एसकेटी में है वो पेशे से सिविल इंजीनियर भी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिविल इंजीनियर ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते हैं। चलिए मिल करके स्वागत कर लेते हैं। सिविल इंजीनियर मैंने आपको बता ही दिया, बांसुरी वादक भी वो हैं, मतलब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा वो मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं अनुराग पुरी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शालिनी जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस शो। आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। सेम हियर अनुराग जी। अब क्योंकि 2026 की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक मोटा मोटी अनुमान हम सबको हो जाए
कि 26 कैसा है, क्योंकि 25 के बारे में हमने शुरू में ही सुन लिया था कि मंगल का साल है, मंगल दंगल करेगा और गड़बड़ भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, और वैसा होता हमने देखा। तो अब 2026 किसका साल है, ये हमें क्या क्या दिखाने वाला है, देश और दुनिया में क्या होगा, थोड़ा ये बताइए। आपने बहुत अच्छे से इसको रखा है बात को, क्योंकि जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब जो बातें जा रही हैं उसे हम छोड़ते चले जाएं और आने वाले समय का स्वागत करें, उसके लिए तैयार हूँ। अगर महाभारत सीरियल की एक मुझे बात याद आती है कि वो कहते हैं कि सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत। मुझे ये लगता है कि हम कर भी यही सकते हैं केवल। हमारे बस में सिर्फ इतना ही है कि जो समय बीता उससे हम सीखें, अच्छी बुरी घटनाएं जो भी घटी उससे हम सीखें और उससे हम आगे लेके जाएं, ताकि जो गलतियां हमसे हुई वो गलतियां रिपीट ना हो। गलतियां उसे ही कहते हैं जो हम रिपीट करते हैं। हाँ। जिस मिस्टेक को आप सुधार लें, सीख लें, फिर वो गलती नहीं रहती। तो 2026 को अगर आपने समझना हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो सीधा सीधा अगर इसे आप ऐड अप कर लें, 2 + 2 + 6 जब आप ऐड करेंगे तो अंक आएगा 10। 10 को फिर आप रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। तो अगर एक यूनिवर्सली हम बात करें, 2026 इज ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ द सन। जैसे मंगल की आपने बात करी 2025 में, 2025 का जोड़ बनता है 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है मंगल का, यानी कि मार्स का, जो एक फायरी रेड हॉट प्लैनेट है। ये तो फैक्ट है, अब तो आप कोई भी व्यक्ति इसको सर्च कर सकता है। हाँ। मंगल एक फायरी रेड हॉट प्लैनेट है। इसीलिए आपने बात करी कि गुस्सा, और मंगल के बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। हाँ। जब पराकाष्ठा पे चला जाता है, जब एक सीमा को लांघ जाता है, उसे दुस्साहस कहते हैं। मंगल का ये स्वभाव होता है, वो एक सेनापति की तरह होता है। तो आपने देखा कितनी उथल पुथल, कितनी वॉर लाइक सिचुएशंस, बहुत तरह का उपद्रव आपने देखा 2025 में। तो 2026 में जब हम ट्रांजिट करेंगे तो ये जो फायरी रेड हॉट प्लैनेट मार्स की जो एनर्जी है वो गायब नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिकॉज न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, 2026 हमने बताया एड्स अप टू नंबर 1 विच इज ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ द सन। अब सूर्य क्या है? सूर्य भी एक आग का गोला ही तो है। हाँ। है ना? हाँ। आपको अपने जीवन में जितनी ऊर्जा मिलती है वो सब सूर्य से मिलती है। ऊर्जा हीट के रूप में या लाइट के रूप में, जिस भी तरह की एनर्जी की आप बात करेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सन। आप एक बार इमेजिन करके देखें, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, रात्रि जब होती है, जब सूर्य ढल जाता है, एनर्जी लो हो जाती है आपकी। तभी तो सोने चले जाते हैं सब। हाँ। पंछी चहकना बंद कर देते हैं शाम को, सुबह फिर प्रातः जब सूर्य उदय होता है, फिर सबसे पहले पंछी चहकने लगते हैं। है ना? तो एनर्जी का फ्लो जो स्टार्ट होता है पृथ्वी पर, वो सूर्य उदय के साथ ही होता है। तो वो जो फायर की जो एनर्जी है वो अब यहाँ ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आएगी आपको। ऊर्जा से भर जाएगा जीवन। हाँ। वो जो अब गुस्सा था वो शांत होगा। आप देखेंगे कि बहुत जो ये उपद्रव की सिचुएशंस हैं, जो ये वॉर लाइक सिचुएशंस कहीं बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी जजमेंट है, आई मे नॉट बी 100% राइट, बट न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये उपद्रव कहीं ना कहीं शांत होते नज़र आएंगे आपको। ये जो अलग अलग देशों के बीच में वॉर चल रही हैं, अगर पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से कोई सीज फायर जैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। सूर्य की जो एनर्जी है, जो हीट है, वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी पूरे विश्व को। अगर इंडिविजुअल लाइव्स के बारे में बात करें अब, तो स्टार्टअप्स, आजकल ज़माना है नए नए स्टार्टअप्स का। हाँ। तो आप देखेंगे कि नए नए विचार, नए आइडियाज़ लेके आएगा ये वर्ष। एआई की दुनिया हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हो, यहाँ इन सब फील्ड्स में आपको एक पॉजिटिविटी,
एक नयापन दिखाई देगा। क्योंकि जैसे मैंने सूर्य उदय की बात करी, सूर्य उदय एक नए दिन की शुरुआत, ऐसे ही नए विचारों का प्रवाह होने लगता है। ये एक जनरल बात आपसे मैंने शेयर करी। 2026 यू कैन एक्सपेक्ट मच बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दिस ईयर। तो जो लोग स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं उनके लिए फिर ये बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा समय है। अगर आपका भी कोई ऐसा नया विचार चल रहा है तो आपको कार्यान्वित कर देना चाहिए उसे। अच्छा, बाकी सालों को देखते हैं इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी स्टार्टअप्स को। देखिए क्या है कि ये जो 1 से लेकर 9 तक की तो संख्या है हमारे पास, और ये एपी साइकिल का बिगिनिंग है। एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। सो जब हम न्यूमरोलॉजी में इसे देखेंगे तो केवल एक नया वर्ष नहीं है, ये 9 वर्षों की एक साइकिल शुरू हो रही है। सो इट इज दैट पावरफुल। ये 9 गुना बढ़ गया बल, देखो अब इस बात को कहने से। अगर आप समझना चाहें इसे, मैं फिर से कह देता हूं, आप देख रहे हैं 2026 एक वर्ष के रूप में, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 9 वर्षों की जो अब एक नई शुरुआत होने वाली है, उस नए साइकिल की शुरुआत होने वाली है। ये नंबर 1 का वर्ष फिर 9 साल के बाद आएगा आपके पास। सो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी गुड टाइम। और यही मैंने कहा था कि अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है, एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, तो देखिए थोड़ा पहले से इंडिकेशन मिल गया है। 26 शुरू होने में थोड़ा सा समय बचा है, तो वो जो प्लानिंग अधूरी रह गई थी उसको अभी से पूरा कर लीजिए और 26 में श्री गणेश कर दीजिए। फिर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं और ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे सारे व्यूवर्स को जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अब लेकिन हम 2026 में क्या होगा, एक इंडिकेशन हमें मिल गया है। अब मुझे लगता है 1 से 9 नंबर वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में है जो भी है, वो ये समझना चाहते होंगे कि उनके नंबर के लिए साल कैसा है और क्या उन्हें भी तो कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम फिर यहाँ 1 से शुरुआत करें, और पहला सवाल मेरा यही कि 1 नंबर का साल है, तो 1 नंबर वालों की तो फिर बहुत बढ़िया दशा शुरू होने वाली होगी और बहुत अच्छा समय होगा उनका, है बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। इसे थोड़ा सा और अगर हम रिफाइन करें, ये जो 2026 की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इसे थोड़ा सा एक्यूरेटली अगर हमें समझना हो, तो आप अपनी पहली डेट ऑफ बर्थ और मंथ इसे ऐड कर लें, क्योंकि 2026 का तो हमने आपको कैलकुलेशन बता दिया दैट इट इज कमिंग टू नंबर 1, जो कि सूर्य का साल है। लेकिन अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है शालिनी जी। अब अच्छा, अगर पहली डेट ऑफ बर्थ और मंथ इन दोनों को आप ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आए और फिर उसमें 1 का अंक जो 2026 की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है नंबर 1, उसको ऐड कर लें, तो फिर आप अपने लिए ठीक से प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से अगर हम शुरुआत करें, सपोज किसी की पहली डेट ऑफ बर्थ और मंथ उसे ऐड करके उसका टोटल आता है नंबर 9 पे। अब उल्टी गिनती शुरू करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि नया तो एपी साइकिल हमारे पास आ ही रहा है। हाँ। अगर फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो पहली जिस पे हम बर्थडे मनाते हैं अपना, वो डे और मंथ को ऐड करके किसी व्यक्ति का जो टोटल है वो 9 पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो वर्ष होगा 2026 का, ये बिहेव करेगा फिर एक्चुअल में नंबर 1 की तरह। अब अच्छा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिविजुअल को मौका दे रहे हैं कि वो अपने बारे में जान सकें। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी की, 7 फरवरी, तो 7 एंड फरवरी का मंथ होता है नंबर 2, 7 + 2 = नंबर 9। तो ऐसे व्यक्ति के लिए 2026 का वर्ष उसका पर्सनल ईयर 1 बन गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। तो आपके जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर सकते हैं। हाँ। और ईयर को रिप्लेस कर दीजिए 2026 से, तो आपके पास अपना पर्सनल ईयर नंबर आ गया। ये देखिए, आपको मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ। मैं तो फिर अपना ही आपको बता दूं, मैं तो 9 सितंबर को पैदा हुई हूँ, तो 9 + 9 = 18, मतलब 9
तो मेरे लिए ये 1 नंबर नंबर का साल 1 का हुआ। वर्ष बन गया। ठीक है, 1 नंबर वाले ये ना सोचे कि उनके लिए 1 नंबर का साल है, 9 नंबर वाले जी, सोचें कि उनके लिए 1 नंबर का साल है। एब्सोल्युटली 9 नंबर नहीं, डे Month एंड और- मंथ, Okay. जब उसे आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे एंड दैट एड्स अप टू नंबर 9 प्लस द 1 ऑफ 2026, तब ये रियलिटी में नंबर 1 बन गया अब उस इंडिविजुअल के लिए। जैसे आपने बताया, हाँ। आपके लिए ये वर्ष बहुत बहुत शुभ होने वाला है शालिनी जी। एक और ये एग्जांपल प्रेडिक्शन मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। देखिए अब खुश ये हो बात गई मैं। एक्यूरेट हो गई ना। हाँ, शुरू ये में हमने- कस्टमाइज्ड एक तरह से न्यूमरोलॉजी Absolutely. फॉर मी हो गई। देखिए द होल पर्पस ऑफ कमिंग हियर एंड दिस पॉडकास्ट इज कि जो भी हमारे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं उन्हें कुछ लाभ होना चाहिए और प्रैक्टिकल में सही में लाभ होना चाहिए उन्हें। हाँ, ठीक है, अब नंबर 9 आपका ड्राइवर नंबर 9 है क्योंकि आपकी पहली डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है। ठीक है ना, अब आपके लिए बहुत जबरदस्त फल हो गया यहाँ पे, क्योंकि नंबर 9 के साथ नंबर 1 परफेक्टली जेल होता है। अच्छा, नंबर 1 के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर दूं ताकि हम और बेटर समझ पाए इस बात को। हमने ये तो बता दिया कि नंबर 1 इज ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ द सन। अब सूर्य राजा है ग्रहों के, सूर्य के पास ये शक्ति है, ये कैपेबिलिटी है देने की। सूर्य देवता है ना, हाँ, सूर्य की हम आराधना करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो देव है और देव कहते ही उसे हैं जो देना जानता हो, है ना। हाँ, तो सूर्य राजा है और देने की प्रवृत्ति है उनकी। इतना प्रकाश, इतनी हीट एनर्जी, इतनी लाइट एनर्जी तो वो फ्री में ही बांटते हैं ना हमें। बिल्कुल। इसीलिए तो एक रिस्पेक्ट के टोकन की तरह आप अर्घ्य देते हो उन्हें। ठीक है। ठीक है, ये बात शास्त्रों में लिखी है, हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना आम भाषा में। तो ये है लॉजिक। आप सूर्य की एनर्जी को फ्री में रोज यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, और हमने ये भी समझ लिया कि उसके बिना आपका जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें तो सूर्य आपकी आत्मा के कारक है, सीधा सीधा आपके प्राणों के कारक है। सूर्य के बिना प्राण नहीं है, सूर्य पिता भी है। तो अभी हम राजा की दृष्टि से इसे देखें और एक देवता की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने शुरू में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की भी बात कर दी है मेरे साथ ना, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बात शेयर करूं आपके साथ। ये जो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी आपको मिलती है, हमें तो फ्री में मिलती है, लेकिन सूर्य कॉस्ट देता है इसकी। अगेन ये साइंटिफिक फैक्ट है, कोई भी गूगल कर सकता है इसे। द सन इज एक्चुअली लूजिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ इट्स मास एवरी सेकेंड। आई एम श्योर आपने कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं नहीं है, सोचा, बिल्कुल है ना। हाँ, ये बातें करना तो बहुत आसान है। देखिए ये गुरु कृपा से हासिल होती हैं बातें, हाँ, ये गुरुओं का आशीर्वाद जब होता है तभी मिलती हैं। ये केवल सोच विचार से और पढ़ने से, किताबें पढ़ने से नहीं आती। तो मुझे लगा कि क्योंकि आपने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात मुझसे करी, हाँ, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये बातें आपसे शेयर करूं। क्योंकि देखिए आजकल की जो ये युवा पीढ़ी है, हमारा भी पर्पस है ये न्यूमरोलॉजी में आने का और इसको प्रैक्टिस करने का पर्पस ही मेरा यही है कि जो यंग लोग हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो अपने ट्रेडिशन से, अकल्ट साइंसेस से कट ना जाएं, और वो जुड़ेंगे तभी जब वो लॉजिक समझ पाएंगे, ठीक बात, है ना। आई होप यू विल ऑल्सो अग्री विद दिस। एकदम। हम केवल कोई कमांडमेंट्स नहीं देते कि आपको ऐसी ऐसी रेमेडी करनी है, ये करना है, सूर्य राजा है, लेकिन हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, द सन इज एक्चुअली लूजिंग, वो दे रहा है। सन के कोर में अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, सन के कोर में एक फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है जो कि हर समय चलता है। अब एक और मजे की बात सुनिए आप, आपके पास तो सूर्य की एनर्जी रहती है 10 घंटे 12 घंटे, बाकी आपके यहाँ पे रात हो जाती है, आप सो जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन सूर्य नहीं सोता। हाँ, ठीक बात। वो जो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा है उसे प्रकाशित कर रहा है वो। हाँ, सो देखिए निरंतर कोई एंटिटी, प्लैनेट आपके सामने है, उसे प्लैनेट कहें, उसे आप स्टार कहें, एक हेवनली बॉडी कहें, हम सूर्य देव कहते हैं, वो दे रहे हैं और 2400 घंटे दे रहे हैं, वर्ष पर वर्ष दे रहे हैं, और प्रति सेकंड मिलियंस ऑफ टन्स मास लूज हो रहा है उसका।
लेकिन वो फिर भी दे रहा है। ये होते हैं देवता। अगर इस तरह का कोई व्यक्तित्व आपको मिल जाए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1 से ड्रिवन लोगों का व्यवहार भी ऐसा ही होता है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने आपसे बात करी, वापस आते हैं अपने 2026 पे। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट आज वही है। So, but the idea of explaining all these scientific facts is that people should understand that these are sciences. ये कोई मन घड़न सुपरस्टिशंस नहीं है, लेकिन उसे ठीक नजरिए से, एक अच्छे ठीक एंगल से, एक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। बस यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही नजरिया हम समझने की आज आपसे कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली जी। अभी तक की यात्रा में ऐसा मान लो कि आप और बड़ी कन्विंसिंग भी है, मैं ये भी कहूंगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल थैंक्स टू माय टीचर्स एंड माय गुरुज। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जिनसे आपने कुछ भी सीखा हो। देखिए, गुरु आपके टीचर्स बहुत सारे होते हैं जीवन में, लेकिन गुरुदेव एक ही होते हैं जो हर समय देते हैं। वो कहीं भी हो इस पृथ्वी पर, वो अपनी दृष्टि अपने विद्यार्थी के ऊपर से हटने नहीं देते। वो होते हैं गुरु देव। वो भी देव है। हाँ। वो भी दे रहे हैं। देने की प्रवृत्ति जहां भी होगी, ये देव गुण जो है पैदा हो जाएगा। एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, सीखने वो विद्यार्थी हो जाएगा, होनी चाहिए, वो स्टूडेंट हो जाएगा। हाँ, है ना। कई बार ज्ञान मिल तो रहा होता है, लेकिन वो ज्ञान लेने की सामर्थ्य नहीं होती है शिष्य में, तो इसलिए भी उसे ज्ञान नहीं मिल पाता। एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो हम ज्ञान लेने की आपसे कोशिश कर रहे हैं अब। नहीं, आप खुद ही बहुत ज्ञानी हैं। आप बताइए अब। हाँ, देखिए, टू कैच, एक बचपन में मैंने बात सुनी थी, कोई मेरे संदर्भ में मेरे पिताश्री ने किसी को कहा। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था बचपन से, अभी भी मैं क्लासिकल बांसुरी का स्टूडेंट हूँ। बांसुरी भी एक अलग ही अलौकिक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, ना उसको बिजली चाहिए, ना कोई बैटरी चाहिए। एक बांस का टुकड़ा, उसमें भी कई जगह काटा गया, कई जगह उसमें होल्स बना दिए गए। आपको पता है बांसुरी में होल्स कैसे किए जाते हैं? नहीं। बांसुरी सुनना तो अच्छा लगता ही है सभी को, लेकिन बड़े कष्ट में बनती है बांसुरी। बांसुरी में जो होल्स होते हैं वो हीट करके करे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बांस है, पतली है उसकी वॉल थिकनेस। हाँ। आप उसे ड्रिल नहीं कर सकते, क्रैक हो जाएगा। हाँ। हीट करके उसे गर्म रॉड से, आप ऐसा समझ लो लोहे की सलाख उसमें घुसाई जाती है, जितने उसमें होल्स होते हैं। और तब वो इतना अच्छा बज पाती है, उसकी आवाज इतनी सुरीली हो पाती है। इसलिए हम सुनते हैं कि जितना तपाया जाएगा उतना खरा होगा। बस ये दूध में से घी निकालने वाली बात है। देखिए, चर्निंग की बात। हाँ। जैसे सागर मंथन होता है, जितना चर्न करते रहेंगे, जितना कष्ट आप उठाने को तैयार हैं, उतना प्राप्ति हो सकती है आपकी। अब बैक टू द पॉइंट, हम 2026 की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि कैसे। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, यू एड अप योर फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ एंड योर मंथ, ब्रिंग इट टू अ सिंगल डिजिट, एड नंबर 1 टू इट, जो कि 2026 का है। तो आपको आपका पर्सनल ईयर मिल गया अब। ठीक है। और ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस का। जैसे नंबर 9 के विषय में अगर हम बात करें, जिसका ड्राइवर नंबर 9 है और पर्सनल ईयर है उसका, जो टोटल एडअप करके अगर नंबर 1 बनता है, जो कि आपके केस में बनता है, तो जो जनरल प्रेडिक्शन हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी कि सन से ड्रिवन होने के कारण और एक अच्छी मैचिंग नंबर 9 से होने के कारण ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसकी जितनी एनर्जी है सूर्य की, पॉजिटिविटी लाएगी आपके जीवन में। तो आपने कोई नया बिजनेस करना हो, आपने घर शिफ्ट करना हो, किसी व्यक्ति का कोई नया रिलेशनशिप की बात आ जाए, एनीथिंग, क्योंकि सूर्य, मैंने इसीलिए थोड़ा समय लेके बीच में एक्सप्लेन किया। हाँ। उसके पास हर पोर्टफोलियो है। राजा के पास सारे मंत्रालय होते हैं। हाँ। राजा आपको कुछ भी दे सकता है, आपको मांगना आना चाहिए बस। नई शुरुआत किसी भी चीज की अगर करना चाहें तो ये लोग कर सकते हैं। नंबर 9 के लिए। हाँ, फैमिली प्लानिंग भी उन्हें करना हो, घर में कोई नया सदस्य वो चाहते हो कि आ जाए, जी, किसी भी तरह की नई शुरुआत वो अगर करना चाहें तो इस साल कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव। कुछ रेमेडी इन लोगों के लिए? रेमेडीज अगर जनरल बात करें फिर से, क्योंकि हर इंडिविजुअल की कैलकुलेशन अलग आएगी, हर एक का नंबर अलग अलग आएगा। हाँ। या तो मैं आपको फिर सारी सीरीज बताऊं, एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास। नहीं, हम ये चले एक आधे नंबर की और बात कर लेते हैं। नहीं, बट जिनका मंथ और डेट
ऐड करके 9 आ रहा है और उनका ईयर 1 बन रहा है, जी। उनके लिए कोई खास रेमेडी आपके पास है क्या? उनके लिए सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि भगवान सूर्य की आराधना करें। सूर्य को सुबह उठ के नहा धो के साफ वस्त्र पहन के सूर्य को अर्घ दिया करें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है शालिनी जी, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि सूर्य को अर्घ देते हैं और बड़ा रिलीजियसली देते हैं, समय से देते हैं, लेकिन वो जल कहीं नीचे गली मोहल्ले में, कहीं सर्विस लेन में लोगों की गिर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देखिए बहुत इफेक्टिवली हैंडल करता है वाटर एलिमेंट को। सूर्य पानी को सोखता है ना, और उसे बादलों के रूप में फिर परिवर्तित करके वापस बरसाता है। यही तो राजा का काम होता है, यही तो गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, फिर कितने अलग अलग तरह के वेलफेयर स्कीम्स, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए खड़ा करती है वो, है ना। तो ये राजा का दायित्व होता है। वाटर को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करना चाहिए। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो कोशिश करें कि वो पृथ्वी पर ऐसे ही कहीं ना गिर जाए। अगर कच्ची जमीन पे आप खड़े होकर कर रहे हैं तो बहुत शुभ है। वो पौधों में, घास में, कच्ची मिट्टी में वो पर्कुलेट कर जाएगा, वाटर विल सीप इनटू द ग्राउंड, दैट इज ओके। लेकिन हम शहरों में जब रहते हैं और हम पक्के फर्श पे उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से वो नालियों में बह जाएगा फिर जाके, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप किसी कच्ची भूमि पे खड़े होके आप इस काम को करें, अदरवाइज अगर आप पक्के फर्श पे खड़े होके सूर्य को जल देते हैं, किसी वेसल में इकट्ठा कर लें उसे, फिर बाद में पेड़ पौधों पे डाल दें। और उसका एक तिलक करना भी बहुत शुभ रहता है, क्योंकि अब सूर्य की एनर्जी उसमें आ जाती है। और सूर्य को जब भी जल देते हैं अपने सिर से ऊपर उठा के देना चाहिए। एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल अगेन फिर आ जाती है बात इसमें, सूर्य के दर्शन करने होते हैं उस वाटर की धारा के थ्रू। ये लोगों को पता ही नहीं, हम ऐसे देखते हैं, ऐसे जल चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि ये बात मैंने अपने सामने देखी, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी, ताकि आपके व्यूअर्स कभी भी ऐसी गलती ना करें। जब सूर्य को हम अर्घ दे रहे हैं तो वो जो धारा जो बह रही है उसी के जरिए हमें सूर्य को देखना है। नंगी आंखों से तो वैसे भी देखने को मना किया जाता है सूर्यदेव को, हम इतनी हिमाकत कर ही नहीं सकते। जल के थ्रू जब आप देखते हैं तो जल उस समय क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट या जो हानिकारक किरणें हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। आपके नेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सूर्य को जब भी अर्घ दें, अपने सिर से ऊपर की हाइट से दें एंड सूर्य के दर्शन करें आप, उनसे जो भी प्रार्थना करनी हो, क्योंकि राजा है, देवता है। आप जो भी प्रार्थना करना चाहें, जो आपके मन में मनोकामना हो, उस समय उनसे आप मांगे। सूर्यपुत्र कर्ण की बात कर दूं अगर आपके साथ, जब वो ये क्रिया करने जाते थे तो उनकी घोषणा थी कि उस समय मुझसे जो भी कोई मांगेगा मना नहीं करूंगा। ठीक बात। अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया उन्होंने। जब इंद्रदेव ने छल से उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए, ये कथा तो सभी को पता है ना, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का भाव, फिर हमारे गुरुजी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, भावों में बसते हैं भगवान। अब आजकल ये जमाना इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल होती जा रही है इंटेलिजेंस भी। इमोशंस को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भाव ही हैं जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। भावों में बसते हैं भगवान। ठीक बात। और ये जो नई बात मेरे व्यूवर्स को पता चली है, मैं चाहती हूँ पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी तक आप सूर्यदेव को अर्घ किस ढंग से दे रहे थे, और अब अगर ये जो नया तरीका आपको पता चला है, आप अगर उसका पालन करने वाले हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्योंकि इतनी नई और अच्छी बात आपको पता चली है, इसलिए फटाफट से पहले तो लाइक कीजिए मेरे पॉडकास्ट को। अब अनुराग जी, 1 नंबर की तो हमने चर्चा कर ली, अभी 8 अंक बचे हुए हैं और सारे व्यूअर वेट कर रहे हैं। तो आप जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, आप उनके बारे में बताइए कि कैसा रहेगा 2026। और पर्सनल ईयर 2 के मैं आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए फिर से बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है उनको। पहली डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ और फिर ईयर, इन सबको जब आप ऐड कर देंगे, और ईयर यहाँ पे 2026 कर देना है आपको,
यहाँ पे गलती नहीं करनी है, हाँ, क्योंकि अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको ऐड नहीं करना है, अपना डे और मंथ लेना है और फिर ईयर को लेना है, जो कि हम 2026 जिसका कि टोटल 1 है। ठीक है, तो अब पर्सनल ईयर जिनका भी इस तरह से कैलकुलेट करके पर्सनल ईयर 2 आता है। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सौम्यता प्रदान करता है जीवन में। तो प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये वर्ष थोड़ा सा स्लो चलने का होता है। देखिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का फिर वो एक लॉजिक की बात करूंगा छोटी सी, कि इसका बेनिफिट कैसे उठाना है, ये विजडम आनी चाहिए आपके अंदर। कोई भी व्यक्ति कोई प्रेडिक्शन करे, कोई बात करे, उसको कैसे फॉलो करना है वो है सीक्रेट। अब नंबर 2 की जब हम बात कर रहे हैं, पर्सनल ईयर 2 आपका आ गया, इसका स्वभाव है स्लो चलना। जब नंबर 1 में हमने एक जबरदस्त सूर्य की ऊर्जा की बात करी, नई नई शुरुआतों की, बिगिनिंग्स की बात करी, स्टार्टअप्स की बात करी, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ सकता है, क्योंकि सूर्य के पास शक्ति है देने की। चंद्रमा तो सूर्य की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी कोई पावर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। एंड रिलेटिवली बहुत बहुत छोटा साइज है। सूर्य बहुत पावरफुल है। ठीक है ना, तो चंद्रमा का साल अगर आपका आ गया है तो आपको थोड़ी सी गति धीमी करने में लाभ होगा। ये है सीक्रेट। आप वैसे ही ना दौड़ते रहें जैसे नंबर 1 में दौड़ रहे थे आप। तो जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 आता है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। इसको ऐसा समझ लें जैसे पहाड़ी रास्ते में गाड़ी चलानी। हाँ। बस, है ना? ठीक है। बस, तो वहां पे आपको स्लो चलना पड़ता है ना, टू बी सेफ। बिल्कुल, वहां पे 80 और 100 की वहां स्पीड पे में नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा स्लो चलना है। भगवान शिव की आराधना जितनी करेंगे, शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन जल चढ़ाएंगे, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सिंपल बात। ठीक है। इसको फॉलो करने में तो कोई, मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं होनी। लेकिन कोई खतरा जैसा तो नहीं है? खतरे जैसा बिल्कुल नहीं है, शुभ है, जीवनदायी है। जो शुरुआत आपने पिछले वर्षों में की उसे ही कंसोलिडेट करने का समय होता है। बहुत ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश ना करें। बस सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। और बहुत अच्छी रेमेडी भी आपको मिली गई है, भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। भोले बाबा वैसे भी उनसे कुछ भी मांगो तो बड़े भोले होते हैं, बहुत जल्दी दे देते हैं। तो मिलना तो है ही आपको, बस थोड़ा स्लो चलने की जरूरत है। जी।